चलो खोलते हैं कहानियों का जादुई किताब। दो सिर वाला जुलाहा। बहुत समय पहले एक शांत गांव में सोम नाम का एक बहुत ही मेहनती जुलाहा रहता था। वो दिन रात अपने करघे पर सुंदर कपड़े बुनता था। एक दिन अपनी पुरानी लकड़ी को बदलने के लिए जंगल जाते समय उसकी मुलाकात तंतु नाम के एक दयालु वन देवता से हुई। तंतु सोम की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुए। वन देवता तंतु ने सोम से कहा, सोम, मैं तुम्हारी सादगी से खुश हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। सोम सोच में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अपनी पत्नी से सलाह लेकर कल आपको अपना फैसला बताऊंगा। तंतु ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दी। सोम घर पहुंचा और अपनी पत्नी माया को सारी बात बताई। सोम ने कहा, माया, वन देवता मुझे एक वरदान देना चाहते हैं। क्या मुझे एक बड़ा महल मांगना चाहिए या बहुत सारा सोना? माया ने कुछ देर सोचा और फिर सोम की आंखों में देखकर एक अजीब सुझाव दिया। माया ने कहा, सोम, अगर तुम महल मांगोगे तो राजा तुम पर कर लगा देगा। अगर तुम सोना मांगोगे तो चोर उसे चुरा ले जाएंगे। क्यों न तुम वन देवता से एक अतिरिक्त सिर और 2 अतिरिक्त हाथ मांग लो। इस तरह तुम एक साथ 2 करघों पर काम कर पाओगे और तुम्हारी कमाई दोगुनी हो जाएगी। अगले दिन सोम वापस जंगल में तंतु के पास पहुंचा। उसने अपना मन नहीं बदला और वही मांगा जो उसकी पत्नी ने कहा था। हे वन देवता, मुझे एक और सिर और 2 और हाथ दे दीजिए ताकि मैं तेजी से कपड़े बुन सकूं। तंतु ने उसे चेतावनी देनी चाहिए पर सोम अड़ा रहा। अंत में तंतु ने कहा, तथास्तु। पलक झपकते ही सोम का शरीर बदल गया। अब उसके पास 2 सिर और 4 हाथ थे। उसे लगा कि वो अब दुनिया का सबसे महान जुलाहा बन जाएगा। वो बहुत खुश था और अपनी इस नई शक्ति को गांव वालों को दिखाने के लिए तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही सोम गांव की सीमा पर पहुंचा, गोपाल नाम का एक चरवाहा उसे देखकर डर के मारे चिल्ला उठा, भागो भागो, देखो जंगल से कोई राक्षस आया है। सोम ने उसे रोकने की कोशिश की और चिल्लाया, रुको गोपाल, मैं तुम्हारा मित्र सोम हूँ। लेकिन उसकी आवाज अब 2 सिरों से एक साथ निकल रही थी जो और भी डरावनी लग रही थी। गांव के बीच पहुंचते ही शोर मच गया। श्याम नाम का एक साहसी ग्रामीण हाथ में डंडा लेकर बाहर आया। उसने सोम को देखते ही चिल्लाकर कहा, ये कोई मायावी जीव है। अगर हमने इसे अभी नहीं भगाया तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगा। सोम समझाने की कोशिश करता रहा पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। डर ने नफरत का रूप ले लिया। गांव वालों ने सोम पर पत्थरों से हमला कर दिया। गोपाल और श्याम ने भीड़ का नेतृत्व किया। सोम चिल्लाता रहा कि वो वही सीधा साधा जुलाहा है, लेकिन उस राक्षस जैसे रूप को देखकर किसी का दिल नहीं पसीजा। पत्थरों की चोट से सोम घायल होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सोम का अंत उसकी अपनी बुद्धि न लगाने के कारण हुआ। उसने दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे मान लिया और अपनी जान गंवा दी। शिक्षा, हमेशा अपनी बुद्धि से काम ले। दूसरों की सलाह, चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना हो, हमेशा सही नहीं होती।